सिस्टर क्या नाम आपका और कहाँ के रहने वाले आप? क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही है कि 2 महीने से मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और मेरा घर जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा था। तो बहुत ज्यादा इतना क्लेश था कि मैं बार बार ये कहते थे कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी, और बैग उठा उठा के जाते थे। तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और पिछले संडे को मेरे लिए ले हैंड हुई और पास्टर जी ने बोला कि आपके घर से लड़ाई झगड़ा की आत्मा जा रही है। तो मैंने रिसीव किया और उस दिन से मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आराम से रह रही है। जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए। सिस्टर कितने समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपके घर में? कितने महीने से? 2 महीने से। 2 महीने से लगातार लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और इस लड़ाई झगड़े के कारण आपको क्या परेशानी आ रही थी? मेरे को बहुत ज्यादा घर में ना बच्चे रोटी खा रहे थे, टेंशन इतनी ले रहे थे और मैं भी बहुत परेशान थी। इतना मेरा बीपी लो रहता था, बहुत ज्यादा टेंशन में थी। और जैसे आपने अपनी गवाही में बताया कि आपके पति बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और ड्रिंक के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, जिसके कारण उस लड़ाई झगड़े के कारण आपके साथ मारपीट होती थी। और लड़ाई झगड़ा इतना हो गया था कि आपके परिवार ने मतलब उस डिप्रेशन के कारण खाना पीना भी छोड़ रखा था। एक टाइम खाते थे और एक टाइम खाना ही भूल जाते थे इस डिप्रेशन के कारण। और इतने परेशान हो चुके थे और लगातार परमेश्वर की हुजूरी में भी आप जुड़े हुए थे। और सिस्टर जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे तो क्या सोचते थे आप? मैं यही सोचती थी कि मैं इसके साथ रहना नहीं है, मैं अपने घर जाना है। बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और इस लड़ाई झगड़े के कारण आपने डिवोर्स लेने का सोचा और आपके मन में आया कि मैं इस घर में वापस दोबारा नहीं आऊंगी। और बार बार आपको जो लड़ाई झगड़े का दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा था आपके घर में, वो आपको यही बता रहा था कि आपको ये घर छोड़कर जाना चाहिए। और जैसे ही आपके मन में ऐसे ऐसे थॉट वो दुष्ट आत्मा डालती थी, आप डिप्रेशन में जा चुके थे, पूरा परिवार डिप्रेशन में जा चुका था। इस लड़ाई झगड़े की आत्मा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे आप। और उसके पास ये दुष्ट आत्मा कैसे छोड़कर गया लड़ाई झगड़े का? तो यहाँ मेरे लिए ले आए पिछले संडे और पास्टर जी ने बोला अभी घर से लड़ाई झगड़े की आत्मा जा रही है, तो मैंने रिसीव किया। और पिछले संडे आप परमेश्वर की हुजूरी में आए थे। उससे पहले भी आप लगातार मीटिंगों को अटेंड कर रहे थे, कोई भी मीटिंग आप छोड़ते नहीं थे। और जैसे आप लगातार मीटिंगों में आ रहे थे, यहाँ पर परमेश्वर की दासी द्वारा आपके लिए सामर्थ्य घोषणा हुई और परमेश्वर के दास द्वारा आपने जो रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखवाई हुई थी मैनेजमेंट टीम को, उस पर लेहन प्रार्थना हुई। और परमेश्वर की दासी के द्वारा यहाँ पर लेहन वो सामर्थ्य घोषणा हुई कि आपके परिवारों में कोई भी दुष्ट आत्मा जो लड़ाई झगड़े को पैदा करती है वो आपके परिवार में है। और परमेश्वर इसी वक्त उनको डांट रहा है, वो छोड़कर जा रही है आपको। और आपने विश्वास के साथ रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद आपको कैसे पता चला कि वो लड़ाई झगड़ा छोड़कर जा चुका है? मैं घर पे गई, मेरी आप घर गए, एक हफ्ता आपने चेक किया, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल शांति है। अब आपके पति ड्यूटी पर भी जा रहे हैं और अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस गवाही के लिए? प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना। धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। सभी जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि ऐसे ही हालातों में आप पे भी कोई भी हो सकता है जिनके जीवन में, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा कार्य कर रही हो। जैसे सिस्टर ने विश्वास किया और विश्वास के साथ इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट में लेटर लिखवाया और इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना करवाई परमेश्वर के दास द्वारा। और जैसे इन्होंने विश्वास किया, सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी वक्त वो दुष्ट वो लड़ाई झगड़े की आत्मा इनके परिवार को छोड़कर गई, जो 2 महीनों से लगातार दुष्ट आत्मा कार्य कर रही थी, लड़ाई झगड़े को पैदा करती थी, जो डिवोर्स लेने तक मजबूर कर दिया था उस दुष्ट आत्मा ने लड़ाई झगड़े की। और सिस्टर ने बताया कि विश्वास के साथ और सामर्थ्य घोषणा को और लेन प्रार्थना को ग्रहण किया, अब बिल्कुल लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़कर जा चुकी है। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए।